इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। रेक्टिफायर सर्किट के बाद आज हम लोग नया सर्किट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि क्लैंपर नाम से है। क्लैंपर का मतलब होता है, जैसे आप लोगों को अगर थोड़ा आइडिया हो तो जब कहीं पर स्पीच देने की बात होती है तो माइक किसी एक स्टैंड के साथ कनेक्टेड होता है ना। तो ये स्टैंड है और यहाँ पर ये माइक ऐसे लगा रहता है और बोलने वाला यहीं पर आता है। अगर उसकी हाइट, जो बोल रहा है उसकी हाइट ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, इस क्लैंप को अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देते हैं तो माइक ऊंचा हो जाता है। लेकिन अगर बोलने वाला छोटा बच्चा है तो इसी क्लैंप को नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और माइक यहाँ लगा देते हैं तो छोटा बच्चा जो होता है वो बोलने लगता है, उसकी आवाज जाने लगती है। तो ठीक वैसे ही आज जो हम सर्किट पढ़ने जा रहे हैं उसमें मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक सिग्नल है। इस सिग्नल का जो डीसी लेवल है 0 वोल्ट है, मतलब 0 वोल्ट के दोनों साइड में ये वोल्टेज ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, हमें किसी पर्पज से इस वोल्टेज के लेवल को चेंज करना है, डीसी लेवल को, मतलब जो ऑसिलेशन 0 के क्रॉस हो रहा है किसी और वोल्टेज, हमें डीसी लेवल को शिफ्ट कर रहे हैं। तो दो साइड में कर सकते हैं, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो सर्किट ऐसा कर रहा है उसको क्लैंपर बोल रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे माइक क्लैंप के साथ कनेक्टेड रहता था हम कहते थे इसको क्लैंप कर दिया। ठीक वैसे ही वेवफॉर्म को एक दूसरे डायरेक्शन में क्लैंप करने का प्रयास है जिसको हम लोग क्लैंपर नाम से जान रहे हैं, है ना। तो अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी समझिए जरा, है ना। देखिए, हम जब भी सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं तो एम्पलीफिकेशन के लिए 3 कंपोनेंट कोई 3 टर्मिनल कोई डिवाइस होती है, जैसे बीजेटी हो गया, है ना, या एफईटी हो गया। ये सब हमारी डिवाइसेज होती हैं जिसको हम वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो एम्पलीफाई करता है। जैसे बीजेटी का एग्जांपल लीजिए, तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए हमारा कोई ट्रांजिस्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब इसकी क्या खास बात होती है कि इसका जो बेस और इमीटर टर्मिनल है वो फॉरवर्ड होना चाहिए, जैसे आप डायोड पढ़े थे आप वैसे ही। तो मान लो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो मतलब पीएन जंक्शन यहाँ पर बनेगा और पी पर पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए। तो आपने ये सिग्नल अप्लाई किया। अब इस सिग्नल का ये जो पॉजिटिव वोल्टेज है ये तो पास होने देगा इससे, है ना, क्योंकि ये फॉरवर्ड डायोड की तरह काम करेगा और उसकी वजह से आउटपुट मिलने लगेगा। लेकिन जो नेगेटिव साइकिल है वो नेगेटिव मतलब नेगेटिव वोल्टेज हुआ। तो बेस पर जब आप नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करोगे तो ये डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा और इसकी वजह से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो पूरे सिग्नल का एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, हम इस सिग्नल के डीसी लेवल को इस तरह से बदल दें सो दैट कि ये 0 के ऊपर दिखाई देने लगे, पॉजिटिव साइकिल भी और नेगेटिव साइकिल भी, लेकिन 0 ये है और ये इसका डीसी लेवल कोई और वोल्टेज पर शिफ्ट हो जाए। तो अब ये वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और नेगेटिव साइकिल में भी वैल्यू क्या होगी, वो पॉजिटिव ही होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू जब भी मिलेगा पी पर वो डायोड ऑन करेगा, जिसकी वजह से बीजेटी के आउटपुट में एम्पलीफाइड पूरा का पूरा सिग्नल मिलेगा। ये पर्पज है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, क्लैंपर सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो क्लैंपर सर्किट एक्चुअली में क्या है, ये एक सर्किट है जो डीसी लेवल को एक एसी सिग्नल में ऐड करता है। तो मान लीजिए एक एसी सिग्नल है हमारा जिसका वोल्टेज लेवल क्या है, +5 वोल्ट से -5 वोल्ट, है ना, और इसमें हम 10 वोल्ट डीसी ऐड कर दें। डीसी का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट वोल्टेज है जिसका मैक्स वैल्यू क्या है 10 वोल्ट है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो टी के सारी वैल्यूज के लिए एसी सिग्नल के हर पॉइंट में 10 वोल्ट ऐड हो जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो नई वैल्यू में जो मैक्सिमम वैल्यू हमको मिलेगी वो हो जाएगी आपकी 10 + 5 दैट इज 15 वोल्ट। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू विल बी 10 जोड़ रहे हैं और -5 है, 10 - 5 5 वोल्ट +5 वोल्ट ये हमें मिलेगा। और इसका जो डीसी लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 था तो 0 में 10 को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 10 वोल्ट। तो 10 वोल्ट इसका नया डीसी लेवल हो जाएगा। समझ आ रही बात। तो इस तरह से एक्चुअली में हम क्लैंप करने का मतलब क्या है, हम उसमें डीसी लेवल को ऐड कर रहे हैं। तो डीसी लेवल ऐड करने का मतलब उसके डीसी लेवल को शिफ्ट कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। तो अगर हमने पॉजिटिव वोल्टेज ऐड किया या इस वोल्टेज को आपने प्लस किया तो पॉजिटिव क्लैंपर हो जाएगा और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्लैंपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि क्लैंप करता है। क्लैंप को और क्या बोलेंगे, शिफ्ट करता है, या ये कह सकते हैं कि चेंज करता है, किसको, डीसी लेवल को। ठीक है, अ गिवन सिग्नल इन आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज अपवर्ड, जैसा अभी हमने बताया, और इन नेगेटिव डायरेक्शन दैट इज डाउनवर्ड।
ठीक है, तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में क्लैंप होगा तो ऊपर की तरफ सिग्नल जाएगा, डाउनवर्ड होगा तो नीचे की तरफ सिग्नल आएगा। इतनी बात हमको समझ में आ रही है। तो चूंकि डीसी लेवल हमारा शिफ्ट हो रहा है इस सर्किट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लेवल शिफ्टर भी बोलते हैं। कई बार इसको सर्किट को क्या बोलते हैं, क्लैंपर को लेवल शिफ्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर वेवफॉर्म को हम शिफ्ट कर रहे हैं तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, न तो सिग्नल का फ्रीक्वेंसी बदलेगा, मतलब टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आएगा, और न ही सिग्नल के एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव होगा। एम्पलीट्यूड मतलब 5 वोल्ट यहाँ भी था, आप देखो 10 वोल्ट के अराउंड ये ऑसिलेट हो रहा है, तो 10 से 15 के बीच में 5 वोल्ट का यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड मिला, ऐसे नीचे भी 5 वोल्ट ही जा रहा है, तो एम्पलीट्यूड में कोई बदलाव नहीं होगा विदाउट चेंजिंग इट्स एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ द अप्लाइड सिग्नल। ना समझ में आ रही बात, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों नहीं बदलना है। क्लैंपर सर्किट हमारा दो तरह का है, एक आपका पॉजिटिव क्लैंपर। तो पॉजिटिव क्लैंपर क्या होता है, एक ऐसा क्लैंपर सर्किट जो डीसी लेवल एसी के डीसी लेवल को पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करे। पॉजिटिव मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये एसी सिग्नल है जो गिवन है, इसका डीसी लेवल देखो आप 0 वोल्ट है, ध्यान से देखो, है ना। मान लीजिए इसका जो डीसी लेवल है वो वी लेवल ऊपर शिफ्ट हो गया। वी लेवल ऊपर शिफ्ट होने का मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में वी लेवल ऊपर चला गया, तो सिग्नल वही रहेगा, लेकिन वी लेवल ऊपर शिफ्ट होने का मतलब ये जो हमारे पास अब सिग्नल है, ये जो सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, अब एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम रहेगा, टाइम पीरियड नहीं बदला। आप देखिए उतने ही समय में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, लेकिन इसका जो वोल्टेज लेवल होगा दैट विल बी चेंज। जहां 0 था वहां V वोल्ट हो गया, जहां VM था, है ना, मैक्सिमम वोल्टेज अगर VM है तब हमारा हो जाएगा VM प्लस V। अगर मिनिमम वोल्टेज माइनस VM है तब क्या हो जाएगा, मिनिमम वोल्टेज माइनस VM प्लस V, ऐसा हमको मिलेगा। तो इस तरह से वोल्टेज लेवल हमको नए मिल जाएंगे, ठीक है। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा क्लैंप हो गया V वोल्ट से, है ना, V वोल्ट से अपवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर हमारा नेगेटिव क्लैंपर है तो नेगेटिव क्लैंपर सर्किट में क्या होगा, वो जो एसी सिग्नल का डीसी लेवल है वो नेगेटिव डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब, मान लो ये एसी सिग्नल है और वी वोल्टेज लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, तो वी वोल्टेज लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये शिफ्ट हुआ, तो अब इसका नया डीसी लेवल हो जाएगा माइनस वी। क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस वी होगा, माइनस वी, ठीक है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm है तब ये हो जाएगा Vm माइनस वी, और मिनिमम वैल्यू माइनस Vm है, ये हो जाएगा माइनस Vm माइनस वी। यहाँ पर हम जो प्लस Vm या माइनस Vm बता रहे हैं, ये किसी ऐसे सिग्नल की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हैं जिसका डीसी लेवल 0 वोल्ट है, ठीक है। तो एप्लीकेशंस क्या है, एक तो अभी हमने बता ही दिया था कि सिग्नल के प्रॉपर एम्पलीफिकेशन के लिए वोल्टेज का डीसी लेवल शिफ्ट करते हैं या वोल्टेज लेवल को शिफ्ट करते हैं। जैसे एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने अभी देखा था कि अपवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल को शिफ्ट करना था, वैसे ही पीएनपी ट्रांजिस्टर में डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि वहां पर वो नेगेटिव वोल्टेज पर ऑन होता है। और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, जैसे डायरेक्ट करंट रिस्टोरेटर की तरह यूज होता है, डिस्टॉर्शन को रिमूव करने के लिए यूज होता है, वोल्टेज मल्टीप्लायर जो अभी आगे टॉपिक है पढ़ना भी है हमको, उसमें यूज होता है, एम्पलीफायर्स के प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, टेस्ट इक्विपमेंट में यूज होता है, और बेस लाइन स्टेबलाइजर में यूज होता है। ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो हम क्लैंपर सर्किट को शुरू करने जा रहे हैं, उसके पहले हमें एक बात समझ लेनी चाहिए। हमने अभी बात किया था कि भाई उसमें डीसी लेवल ऐड होगा, मतलब एसी सिग्नल है और उसमें हम एक डीसी वोल्टेज ऐड करेंगे तो हमारा नया एसी सिग्नल मिलेगा, वो क्लैम्प्ड सिग्नल होगा, ठीक है ना, क्लैम्प्ड सिग्नल हमको मिलेगा। इतनी बात है। अब ये डीसी वोल्टेज कहाँ से पाए, दो तरीके हैं, तो बैटरी लगा के आप ऐड करो। अब ये तो बड़ा तामझाम वाला काम हो गया, मतलब उसमें डीसी वोल्टेज, फिर पावर कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। तो दूसरा तरीका क्या करेंगे, हम उसमें जो डीसी वोल्टेज है उसको जनरेट करने के लिए हम कोई ऐसा कंपोनेंट यूज करेंगे जो एनर्जी को स्टोर कर सके। एनर्जी को कौन स्टोर कर पाएगा, तो कैपेसिटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो चार्जेस को स्टोर कर लेता है। आपको पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जिसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ये क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा। और जब हम इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर चार्जेज इंड्यूस हो जाते हैं,
और ये जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसकी वजह से ये एक बैटरी की तरह काम करने लगता है, ठीक है। और ये जो बैटरी है, अभी बैटरी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, डीसी वोल्टेज सोर्स, ये डीसी वोल्टेज सोर्स की तरह काम करने लगता है। और फिर इसी को हम किसी तरह ऐसे सिग्नल में ऐड कर पाए, उस तरह से आपने कैपेसिटर को अगर लगा दिया तो वो उतने वोल्टेज से क्लैंप होकर सिग्नल आपको मिलेगा। अभी आगे की वर्किंग में चीजें समझ में आएंगी। तो इसमें यह भी चीज समझना जरूरी है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है उसका अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है, मतलब उसका एक फिक्स ड्यूरेशन है कि इतने समय में चार्ज या डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ऐसे आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कोई सर्किट है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है और वो उसका जो चार्जिंग पाथ है उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, कैपेसिटेंस की वैल्यू C है। तो जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, तो इसका जो पीक वैल्यू है, मान लो ये इनपुट वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो इसकी जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की Vm, इस वोल्टेज लेवल तक कैपेसिटर को चार्ज होने में कुल समय टाउ लगेगा, टाउ, और ये टाउ की वैल्यू होती है R इंटू सी। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, मान लो C की वैल्यू हमने लिया 10 माइक्रोफेरेड और R की वैल्यू हमने ले लिया मान लीजिए 10 मेगा ओम, है ना, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो ऐसी कंडीशन में जो कैपेसिटर है उसको Vm लेवल तक चार्ज होने में कितना समय लगेगा? टाउ इक्वल टू R इंटू सी। आर की वैल्यू है 10 इंटू 10 पावर 6 और C की वैल्यू है 10 इंटू 10 पावर -6। ये दोनों मल्टीप्लाई होके 1 हो गए, तो यहाँ कितना हो गया? 100 सेकेंड, ठीक है ना। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 माइक्रोफैरड ही है, लेकिन R की वैल्यू कितनी है? 100 ओम है। कितनी ओम है? 100 ओम है। ऐसी कंडीशन में टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी? R की वैल्यू 100 ओम और C की वैल्यू 10 इंटू 10 पावर -6, 10 माइक्रोफैरड। ये हमारा हो गया कितना हो जाएगा? 10 पावर -3 सेकेंड। इसको और ठीक से लिखे तो ये हमारा 1 मिली सेकेंड दिखाई दे रहा है। कितना समय लगेगा? 1 मिली सेकेंड या 0.001 सेकेंड, है ना। इतना ही सेकेंड लगना है, तो ये इमीडिएटली चार्ज हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? कैपेसिटर जल्दी से चार्ज हो जाएगा, इतने समय में वो पीक तक चार्ज हो जाएगा। जबकि पहले वाला जो एग्जांपल लिया था उसमें 100 सेकेंड बाद, 100 सेकेंड का मतलब आप समझते हैं, मतलब 60 सेकेंड का 1 मिनट, तो करीब करीब 1.1 मिनट और 40 सेकेंड, 2 मिनट से थोड़ा सा कम लगेगा। अब इतना समय चार्ज होने में लगेगा, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। हमारा एम क्या है? हम कैपेसिटर को इस तरह से सर्किट में लगाएं कि वो डायोड के थ्रू चार्ज हो, डायोड के थ्रू। तो डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो 100 ओम से कम होता है ना। और जब ये चार्ज हो जाए तो डायोड किसी तरह ऑफ हो जाए और फिर इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए जिस पाथ से डिस्चार्ज होना चाह रहा है वहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगा ओम में लगा दे, तो उसको 100 सेकेंड है, उससे ज्यादा समय लगेगा डिस्चार्ज होने में। और इतना समय में वो डिस्चार्ज, मतलब अगर स्मॉल टाइम ड्यूरेशन मिले टाइम पीरियड के लिए, एक छोटे से समय में इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो डिस्चार्ज होने में तो 100 सेकेंड लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में वो स्मॉल ड्यूरेशन में डिस्चार्ज या तो नहीं हो पाएगा या तो बहुत हल्का सा डिस्चार्ज होगा। और इस तरह से कैपेसिटर के अक्रॉस वो वोल्टेज पूरी तरह से मेंटेन रहेगा और वही एसी सिग्नल में ऐड होकर आपको आउटपुट में मिलेगा, जिसकी वजह से टोटल वैल्यू भी बनी रहेगी। इसको समझने के लिए हम लोग टाइप्स ऑफ क्लैंपर में वर्किंग को देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा हमको। आइए देखें कितने तरह के क्लैंपर सर्किट्स हैं। एक तो पॉजिटिव क्लैंपर है, उसमें हम लोग एक पॉजिटिव क्लैंपर विद पॉजिटिव वोल्टेज पढ़ेंगे और एक बार पॉजिटिव क्लैंपर विद नेगेटिव वोल्टेज पढ़ेंगे। तो वोल्टेज मतलब उसमें कोई बैटरी हमने अलग से लगा रखी होगी जिससे उसके वोल्टेज लेवल को और चेंज किया जा सकता है। नॉर्मली इस तरह के क्लैंपर्स को बायस्ड पॉजिटिव क्लैंपर बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पॉजिटिव क्लैंपर आए एग्जाम में, है ना, या पॉजिटिव बायस्ड क्लैंपर आए, जो सर्किट हम बता रहे हैं वही सर्किट आपको सॉल्व करनी है। समझ आ रही बात? उसी सर्किट को आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से ये पॉजिटिव बायस्ड क्लैंपर में दो तरीके हो सकते हैं। एग्जाम में कोई एक आपको करना रहेगा, उसमें लिख के नहीं आता कि पॉजिटिव बैटरी या नेगेटिव बैटरी, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये एकदम क्लियर रहे कि बैटरी पॉजिटिव लगे या नेगेटिव लगे, काम तो करेगा वैसे, है ना। एक तो ये। इसी तरह से नेगेटिव क्लैंपर में भी
आपका एक बार पॉजिटिव बैटरी लगाएंगे, एक बार नेगेटिव बैटरी लगाएंगे, है ना। तो 4 सर्किट आज हमको डिस्कस करना है इसमें। इन्हीं 4 सर्किट पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन एग्जाम में अगर पॉजिटिव क्लैंपर या नेगेटिव क्लैंपर आता है, या पॉजिटिव बायस्ड क्लैंपर या नेगेटिव बायस्ड क्लैंपर आता है, तो आपको वही करना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक बात है ये। चलो, तो पॉजिटिव क्लैंपर में पॉजिटिव बायस्ड क्लैंपर विद पॉजिटिव बैटरी। तो इसमें क्या होता है भाई, जो जीरो लेवल है हमारा वो नेगेटिव पीक में ऑन होगा। अभी हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव पीक में कैसे ऑन होता है ना। तो नेगेटिव पीक में ऑन होने का मतलब नेगेटिव साइकिल में डायोड ऑन होगा, और इस तरह से जब नेगेटिव साइकिल में ऑन होगा तो डायोड में जो कैपेसिटर की चार्जिंग होगी डायोड की वजह से, वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू के साथ चार्ज होगी, और जब उसको एसी सिग्नल में ऐड करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव क्लैम्प्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, इसमें एक डायोड की जरूरत पड़ेगी, एक रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, और एक की कंपोनेंट क्या है, कैपेसिटर, क्योंकि यही से तो क्लैंपिंग एक्शन होना है। ठीक है, और ये आउटपुट सिग्नल जो मिलेगा हमको, वो किस डायरेक्शन में हमको मिलेगा, जो इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल को किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर रहा है। इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं क्या है। तो मान लो हमने एक इनपुट सिग्नल अप्लाई किया, ये हमारा VI है इनपुट सिग्नल। ठीक है, और यहाँ पर इसके सीरीज में कैपेसिटर हम लगा देते हैं। कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू क्या है, C है मान लो। ठीक है, और अगर पॉजिटिव क्लैंपर एग्जाम में दिया जा रहा है तो पॉजिटिव क्लैंपर के लिए याद रखो, जो डायोड है उसका ओरिएंटेशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब जो एरो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाई देगा। और उसके साथ एक बैटरी हमने यहाँ पर लगा दिया। चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव बैटरी के साथ हम इसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने प्लस ऊपर लिया है, माइनस नीचे लिया, इसको हमने V कहा। ये डायोड हमारा D है, और इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगाया। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, है ना। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी, वो कुछ मेगा ओम्स हो सकता है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा R, और इसकी वैल्यू हमने लिख दिया 100 मेगा ओम। ऐसे C की वैल्यू हमने लिख दिया 10 माइक्रोफेरेड। ये दोनों ही कैलकुलेशन में यूज नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक सर्किट आपको समझ में आ जाएगी तो आगे की सारी सर्किट आपको समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम है ना। इतनी बात तो मेरे ख्याल से आपको एकदम क्लियर है। यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, फिर एक कैपेसिटर हमने लगाया। कैपेसिटर में दोनों लाइन जो होंगी एकदम बराबर बराबर होंगी। फिर आपने एक डायोड लगाया जिसका ओरिएंटेशन P से N अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो एक वोल्टेज V लगाया, और उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस जहां पर हमको आउटपुट V0 कैलकुलेट करना है। जब हम एनालिसिस शुरू करेंगे तो हम एनालिसिस कौन से डायरेक्शन से शुरू करेंगे, उस साइकिल से शुरू करेंगे जिसमें डायोड हमारा ऑन होगा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा डायोड ऑन कब होगा। तो समझो, मान लो किसी भी सर्किट में ऐसे VI बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो कैसे पता चले वो डायोड कौन से साइकिल में डायोड ऑन होगा। तो अगर डायोड का ओरिएंटेशन इस तरह से, ठीक है, इसका ये मतलब है, ये देखो इसका क्या मतलब है, P जो है वो वोल्टेज के पॉजिटिव के सामने है, और N वोल्टेज के नेगेटिव के सामने है। मतलब जो नाम है उसी के सामने वो वोल्टेज भी मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि ये डायोड हमारा VI, मतलब ये डायोड हमारा कब ऑन होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन। इसी तरह से अगर डायोड का डायरेक्शन अपोजिट है, मान लो ऐसा कनेक्टेड है ना, मतलब पॉजिटिव वोल्टेज N को फेस कर रहा है और नेगेटिव वोल्टेज P को फेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये कब ऑन होगा, हमारा नेगेटिव साइकिल में ऑन होगा। इतनी बात मेरे ख्याल से एकदम क्लियर हो गई होगी, है ना। तो आप इसको देखो, तो ये इस डायोड को देखो, इसका जो N है वो प्लस को फेस कर रहा है, और जो इसका P है वो किसको फेस कर रहा है, माइनस को फेस कर रहा है। इसका क्या मतलब है, ये अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है, मतलब है नेगेटिव साइकिल में ऑन होगा। और यहीं से हमको शुरू करना है, आप तो जानते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, यहीं से ना। तो लिखेंगे इन नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा, डायोड बिकम्स ऑन, डायोड ऑन हो जाएगा, एंड हेंस कैपेसिटर विल चार्ज अप टू
VC वोल्टेज लेवल, जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम कह रहे हैं VC वोल्टेज लेवल। मान लो यहाँ तक वो चार्ज हो जाएगा, तो जब चार्ज हो जाएगा तो चार्जिंग का आप डायग्राम भी बना ले। तो यहाँ पर हमारा VI था, अब इसको ध्यान से देखेंगे, एक सर्किट आप ठीक से कर लोगे तो बाकी सर्किट समझ में आ जाएगी। यहाँ पर कैपेसिटर लगाया और डायोड हमारा ऑन हो गया, तो इसको हमने कर दिया शॉर्ट। यहाँ पर एक बैटरी जो लगा हुआ था सर्किट में उसको लगा दिया। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो, सॉल्व करो इसको, है ना, तब तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, और ये करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो किया, अब देखो डायोड का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये है डायोड का डायरेक्शन, P नीचे एन ऊपर, और आपको पता है करंट P से N की तरफ फ्लो होती है, एस से। हमेशा जब भी डायोड ऑन होगा करंट कहां से फ्लो होगी, P से N की तरफ फ्लो होगी। ये P से N की तरफ करंट ऐसे फ्लो होगी, तो ये हमारा प्लस हुआ और ये हमारा माइनस हुआ। ये आपने लिख दिया VC वोल्टेज लेवल तक ये चार्ज हो गया, और KVL ऐसे ही सर्किट में लगेगा इसी डायरेक्शन में, KVL लगाने के लिए हम मान लीजिए जो हमारा डायोड में जो करंट का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो अप्लाइंग KVL, चलो शुरू करें, ऐसे चलेंगे ना इधर से, तो -VI, फिर आगे बढ़े, यहां से सेकेंड साइन है +V, फिर यहां से आगे बढ़े, इसका सेकेंड साइन क्या है -VC इक्वल टू 0, और हमें क्या कैलकुलेट करना है VC, तो VC की वैल्यू हो जाएगी -VI की मैक्सिमम वैल्यू प्लस V। अब कौन सी साइकिल में ऑन हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में, या ऑपरेशन कौन से में हो रहा है, नेगेटिव हाफ साइकिल में। तो मान लीजिए हमारा VI इस तरह का है, यहां पर मैं बना रहा हूं, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो +VM होगी, और मिनिमम वैल्यू वो 0 के नीचे, तो 0 के नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, -VM होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या होगी, दैट विल बी माइनस, तो माइनस पहले से लगा है, और VI मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव साइकिल में -VM, और +V, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये कहां तक चार्ज हो गया, VM + V तक चार्ज हो गया, मतलब VC की वैल्यू क्या हो गई, VM + V, यहां तक हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया, और ये पीक तक है क्योंकि VI की मैक्सिमम वैल्यू हमने लिया है, तो कैपेसिटर यही वो मैक्सिमम वैल्यू है जहां तक चार्ज हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखो, है ना, डायोड का ओरिएंटेशन हमको पता है, ये डायोड का ओरिएंटेशन था, मैं यहाँ एक बार बना भी देता हूँ आपको एकदम क्लियर हो। तो ये हमारा डायोड का ओरिएंटेशन है, यहां पर हमने अप्लाई किया इस टर्मिनल पर +V, और इस टर्मिनल पर हमने अप्लाई किया, यहां पर क्या है VI + VC, इसको और ठीक से लिखें तो VI और VC की वैल्यू ये आई है VM + V, है ना, तो इधर भी V है इधर भी V है, दोनों कट गए। अभी हमारा जो डायोड है उसके एक साइड में V1 मान लीजिए वोल्टेज है, इसकी वैल्यू हमने 0 अप्लाई किया है, और दूसरे साइड में V2 है, उसकी वैल्यू VM + V है, हाँ VI + VM है ना, VI + VM। अब हमें ये पता है कि V1 - V2 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 0 तो ये 0 ही हो गया, -VI + VM ग्रेटर देन 0, माइनस साइन हटाएंगे तो इक्वलिटी बदल गई, VI + VM लेस देन 0 या VI लेस देन -VM। तो डायोड कब ऑन होगा, ध्यान से देखना, जब VI की वैल्यू लेस देन -VM होगी, और -VM तो ये लेवल है इनपुट में ऊपर देखो, तो इसके नीचे की बात कर रहा है, इससे भी नीचे VI की वैल्यू लेस देन -VM होना चाहिए। तो क्या लेस देन -VM पॉसिबल है, VI तो इतना ही अप्लाई किया है, उससे नीचे कैसे जा सकता है वोल्टेज। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब डायोड कभी ऑन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसका मतलब आफ्टर कैपेसिटर इज चार्ज अप टू पीक वैल्यू VC, डायोड विल नेवर बी ऑन अगेन, उसके बाद डायोड दोबारा ऑन नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। एग्जाम में आप ये वाला स्टेप नहीं करते हैं, है ना, ये वाला जो स्टेप अभी हमने कराया है इसको आप नहीं करते हैं तो कोई समस्या नहीं आती, लेकिन आप इसको कर देते तो कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आपको तो पता होना चाहिए डायोड ऑन है कि ऑफ है ना। तो
फिर हर बार आप एग्जाम में इतना करो, ये आपने केवीएल इक्वेशन लगाया और लगाने के बाद आपने निकाला वीसी की वैल्यू और ये पीक तक चार्ज हो गया। उसके बाद आप लिखो कि एक बार पीक तक चार्ज होने के बाद डायोड कभी ऑन नहीं हो पाएगा। इसका ये मतलब हो गया कि डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा। ठीक है, स्टेप्स एकदम क्लियर है ना। तो क्या हो गया, हमारा डायोड ऑफ हो जाएगा। कैपेसिटर हमारा चार्ज हो चुका है, इसकी पोलैरिटी यहाँ प्लस थी, यहाँ माइनस थी। इसकी वैल्यू VC इक्वल टू VM प्लस V ये हमको मिला है। यहाँ पर डायोड ऑफ हो गया। डायोड ऑफ हो गया तो बैटरी जो वोल्टेज है उसकी भी अब कोई ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। और अब कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा। आप ध्यान देना, पिछला जो सर्किट था, ये अभी जो डायोड ऑन था, डायोड ऑन की कंडीशन में ये डायोड के क्रॉस कुछ ओम, मतलब 10 ओम से 100 ओम, मान लो 50 ओम आपका रेजिस्टेंस रहा होगा। आर की वैल्यू कम होने की वजह से कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज हो गया। तो चार्ज में उसको समय नहीं लगा, तो साइकिल, जिस भी साइकिल में जब भी डायोड ऑन हुआ इमीडिएटली ऑन हो गया। लेकिन जब यहाँ पर डिस्चार्ज होने जा रहा है तो आर की वैल्यू हमने लिया है मेगा ओम में, और अभी अभी हमने बताया था कि मेगा ओम में वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तो डिस्चार्ज हो पाए तब तक अगली साइकिल आ जाएगी। साइकिल तो बहुत तेजी से चेंज होती है। और 50 हर्ट्ज जैसे आपका ऑर्डिनरी सिग्नल है 50 हर्ट्ज है ना, 50 हर्ट्ज के लिए अगर टाइम पीरियड की वैल्यू निकालो तो 1/50 0.02 सेकेंड। ठीक है, और 0.02 सेकेंड में अगली साइकिल आ जाएगी। और इसको डिस्चार्ज होने में कितना समय लग रहा है, 100 सेकेंड से ज्यादा। मतलब इससे कितना गुना, करीब 5000 गुना ज्यादा समय लगना है। बात समझ में आ रही है? 55,000 टाइम्स ज्यादा। अब वो साइकिल जैसे ही आ गया वो 5000 गुना कम डिस्चार्ज हो पाएगा। मतलब उसको 5 वोल्ट अगर चार्ज हुआ है तो उसको डिस्चार्ज होने में 1 सेकेंड में 5 डिवाइडेड बाई 5000 दैट इज 0.001 वोल्ट, इतना ही डिस्चार्ज हो पाएगा। 1 मिली वोल्ट के बराबर है ये। तो डिस्चार्ज हो ही नहीं पाएगा कभी, और डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पर डीसी वोल्टेज है वो पूरा का पूरा एसी के साथ आउटपुट में मिलेगा। तो हम यहाँ पर केवीएल अप्लाई कर दें। अब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो अब केवीएल का इक्वेशन बताओ। तो अप्लाइंग केवीएल, ये डायोड ऑफ होने के बाद की कंडीशन है। अप्लाइंग केवीएल प्लस VI, फिर आगे बताओ, यहां से चले हम प्लस VI, फिर आगे बढ़े, माइनस के बाद दूसरा साइन प्लस है, प्लस VC, फिर आगे बढ़े, फिर प्लस के बाद दूसरा साइन माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस V0 इक्वल टू 0, या V0 की वैल्यू मिल जाएगी VI प्लस VC। आप ध्यान देना, जब भी पॉजिटिव क्लैंपर होगा उसका आउटपुट हमेशा यही आएगा, VI प्लस VC। ऐसे अभी बाद में नेगेटिव क्लैंपर हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें हमेशा क्या मिलेगा, VI माइनस VC, याद रखना। ठीक है, हमें VI प्लस VC मिला, और ये VC की वैल्यू जरा और ओपन करके रखते हैं। ये हो गया VI प्लस VM प्लस V। क्यों? क्योंकि आपका जो कैपेसिटर चार्ज हुआ था वो VM प्लस V तक चार्ज हुआ था, ये हमने याद है ना। VM प्लस V, ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दिया। तो अब हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया V0 इक्वल टू VI प्लस VM प्लस V। ये जो आउटपुट है इनपुट के रिस्पेक्ट में हमको मिला है, किसी इक्वेशन का आउटपुट वेवफॉर्म हमको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो फाइनली आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि ये किस डायरेक्शन में क्लैंप हुआ। तो देखो हमारे पास आउटपुट इक्वेशन क्या है, V0 इक्वल टू VI प्लस VM प्लस V, यही हमारे पास इक्वेशन है। और यहां पर हम आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो ये मान लीजिए हमारा कोई सिग्नल है, इनपुट वोल्टेज, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस VM, मिनिमम वैल्यू क्या है, माइनस VM। इसका DC लेवल क्या है, 0 वोल्ट। यहाँ पर आप DC लेवल लिख लो, DC लेवल, ये हमारा VI है। अब हमको ड्रॉ क्या करना है, हमको V0 ड्रॉ करना है। तो जो हमारा V0 है वो इस इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे। तो चलो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हमें DC लेवल, नया DC लेवल चाहिए होगा कि कितना लेवल शिफ्ट हुआ। तो VI की वैल्यू क्या है, पुराने DC लेवल में 0, तो VI की वैल्यू आपने 0 रखा। उस कंडीशन में V0 की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस VM प्लस V,
या इसको सीधे लिखो Vm प्लस V। तो हमारे पास एक वोल्टेज लेवल है, ये डॉटेड लाइन से बनाएंगे Vm प्लस V, और ये आउटपुट का DC लेवल है, ठीक है। ये अब हमारे पास Vi की एक और वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी आउटपुट की, उसके लिए पहले इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारी वो कितनी है Vm। तो Vi की वैल्यू हमने रख दिया Vm, तो V नॉट क्या हो जाएगा, Vi की जगह Vm रख दो, बाकी तो सब वैसे ही रहेगा, Vm प्लस V, इसको लिखेंगे 2Vm प्लस V। तो 2Vm प्लस V इसके ऊपर कहीं मिलेगा। ऊपर क्यों मिलेगा, क्योंकि हाईएस्ट इनपुट वोल्टेज के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, तो आउटपुट की भी मैक्सिमम वैल्यू हाईएस्ट ही यहीं पर आएगी, 2Vm प्लस V। और तीसरा लेवल, जब Vi की वैल्यू हमने रखा माइनस Vm, ये वाला हमारा क्या है, दिस इज माइनस Vm, माइनस Vm रखा तो V नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस Vm Vi की जगह रख दिया, और आगे क्या है प्लस Vm प्लस V। तो Vm और Vm कैंसिल हो गए नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ, तो V नॉट की वैल्यू क्या आ गई V, और V कहाँ आएगा, इसके नीचे कहीं आएगा। अब ध्यान देना ये है कि ये जो हमारा ये है, इसको डॉटेड लाइन भी हम बना दें, ताकि हमको ये पता रहे कि कहाँ से वोल्टेज लेवल में चेंज आएगा। ऐसे ये वाला भी, और कुछ नहीं करना है, ये हमारा V था, जो हमारा DC लेवल है वहीं से तो सिग्नल शुरू हो रहा था, आउटपुट का सिग्नल भी कहाँ से शुरू करेंगे, DC लेवल से ही शुरू करेंगे ये, और जैसा सिग्नल था वैसे ही बना देंगे, उसमें और कोई चेंज अपनी तरफ से नहीं करेंगे, है ना। ये हमारा इस तरह का सिग्नल था और वैसे इसको बना देंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो DC लेवल, इसमें जीरो कहाँ आएगा, देखो ये भी पॉजिटिव वोल्टेज लेवल है, ये भी, और V भी हमारा क्या है, पॉजिटिव वोल्टेज है, माइनस भी होता तो नेगेटिव होता, इस पॉजिटिव के नीचे कहीं जीरो की लाइन आएगी, ठीक है। ये जो जीरो की लाइन है ये हमारा T है, और इसको हम यहां पर दिखा रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, V नॉट। तो जो इनपुट वोल्टेज है वो ऊपर है, और जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0 वोल्ट से कितना लेवल शिफ्ट हो गया, ध्यान से देखेंगे तो Vm प्लस V लेवल शिफ्ट हो गया। पहले जो वोल्टेज 0 पर था, अब वो Vm प्लस V पर मिल रहा है, इतना वोल्टेज लेवल से आपका जो सिग्नल है वो क्लैंप हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक क्लैंपर सर्किट डिजाइन कर लिया। स्टेप्स एकदम क्लियर रखिएगा। पहले स्टेप में डायोड कौन सी साइकिल में ऑन होगा या ऑफ होगा, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। एक बार हमें ऑन ऑफ की कंडीशन मिल गई, तो उस कंडीशन में आप KVL अप्लाई करके VC की वैल्यू सॉल्व करना सीखेंगे। VC की वैल्यू हमको मिल गई, उसके बाद डायोड हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, ठीक है, और उसी को जो आउटपुट वोल्टेज V नॉट हमको मिलेगा, फिर उसका आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, इतना हमको करना है। चलिए आगे वाले सर्किट में अब एक एक करके जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अब हमें क्लियर हो गया है कि हमको क्या करना है। तो जहां पर बैटरी की पोलैरिटी पॉजिटिव थी, अब वहां पर बैटरी की पोलैरिटी हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। चलो अब आप लोग अपनी कॉपी में बनाओ, और वीडियो को पॉज कर करके आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, ठीक है। और मैं तो इसको बनाता ही चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा था, और यहाँ पर अब जहां ऊपर प्लस लिया था माइनस कर दिया हमने, बैटरी की पोलैरिटी केवल बदल दी, और इससे हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे आउटपुट में क्या बदलाव आएगा। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, और इसके अक्रॉस हमको आउटपुट लेना है, प्लस माइनस V नॉट, ये R की वैल्यू मान लो 100 मेगा ओम, और C की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रो फैरेड, ऐसा है हमारा, ठीक है। ये वोल्टेज लेवल B है, और ये हमारा डायोड D है, आइडियल डायोड, ये भी हम लोग कर रहे हैं। फिर न्यूमेरिकल में हम लोग इसके प्रैक्टिकल डायोड के एस्पेक्ट्स को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग उस साइकिल से स्टार्ट करेंगे जहां पर डायोड ऑन हो, और आपको पता है ये N जो है, डायोड का N प्लस के सामने आ रहा है, और डायोड का P माइनस के सामने आ रहा है, इसलिए डायोड हमारा कहाँ ऑन होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा। इन नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड is on, hence capacitor will charge
अप टू VC वोल्टेज लेवल, VC वोल्टेज लेवल तक चार्ज होगा। तो जरा सर्किट को बनाते हैं। तो ये हमारा क्या है, VI, ये कैपेसिटर हमारा चार्ज होगा, इसमें करंट किधर फ्लो होगी आगे देखते हैं। डायोड शॉर्ट सर्किट हो गया और बैटरी की जो पोलैरिटी है वो अपोजिट है। और आपको पता है डायोड P नीचे था, एन ऊपर था, मतलब P से N की तरफ ऐसे करंट फ्लो होगी। यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसको हमने कहा VC। और ये माइनस है और ये प्लस है, हमारा क्या है V। इसमें KVL अप्लाई कर दें। अप्लाइंग KVL, चलो शुरू करें। उल्टी साइकिल से चलना हो तब भी चल सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे चलेंगे तो माइनस VI, फिर आगे बढ़ो -V, और फिर आगे बढ़े -VC इक्वल टू 0, या VC की वैल्यू -VI -V, और VI की मैक्सिमम वैल्यू। और कौन सी साइकिल है, नेगेटिव साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में VI की मैक्सिमम वैल्यू -VM, -V, माइनस माइनस प्लस हो गया VM -V। और ये थ्योरी हमेशा याद रखो, एक बार कैपेसिटर पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया, उसके बाद डायोड हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। डायोड विल नेवर बी ऑन अगेन। आप इसको जिस भी लेवल पर चाहें टेस्ट कर सकते हैं, और डायोड आप लगा कर भी देख सकते हैं। वोल्टेज अपने हिसाब से मान लीजिए और उसमें पुट करके देखने का प्रयास करिए। ठीक है, एक बार डायोड हमारा ऑफ हो गया तो हमने डायोड को ऑफ कर दिया, +-VI। ये कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था। VC की वैल्यू है हमारी VM -V। डायोड हमारा ऑन ऑफ हो गया। डायोड के साथ जो बैटरी है उसकी भी अब कोई जरूरत नहीं रहती है, हमारा ओपन हो गया। तो जो भी अब ये डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा वो किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा। इसके अक्रॉस मान लीजिए वोल्टेज लेवल V0 है। चूंकि डिस्चार्ज बहुत धीरे धीरे ही हो पाएगा, इसलिए पूरा का पूरा ये वोल्टेज लेवल हमें आउटपुट में मिलेगा। तो अब यहाँ पर KVL अप्लाई कर दें। हमने कहा अप्लाइंग KVL, ये हमारा हो जाएगा VI, फिर आगे बढ़ो, फिर सेकंड साइड प्लस है, +VC, फिर हो जाएगा -V0 इक्वल टू 0, या V0 की वैल्यू आ जाएगी VI +VC। अभी हमने बताया ना कि हमें यही आउटपुट हमेशा मिलेगा पॉजिटिव क्लैम्पर में, लेकिन VC की वैल्यू अलग है, उसको पुट करो। और V0 इक्वल टू VI प्लस VC की जगह है VM -V, VM -V, ये हमको मिला। ये फाइनल आउटपुट है जिसके लिए हमें आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है, VI + VM -V। तो V0 इक्वल टू हो गया VI + VM -V। इसके लिए आउटपुट वेवफॉर्म बनाना है। ठीक है, तो हम इनपुट वेवफॉर्म पहले बना लेते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम आउटपुट वेवफॉर्म को बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा इनपुट वेवफॉर्म है। और यहाँ से डॉटेड लाइन हमने बना लिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू है VM और मिनिमम वैल्यू है -VM, और इसका जो DC लेवल है उसको हमने कहा ये क्या है, हमारा 0 है। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है। और यहाँ पर हमने कहा टाइम एक्सिस T है हमारी। अब चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें DC लेवल चाहिए, तो आपको याद है VI की वैल्यू पहले क्या रखेंगे, 0। तो V0 हमारा आ जाएगा, इस इक्वेशन में पुट करो 0, तो हमारा हो जाएगा VM -V। अच्छा, ध्यान ये देना है कि जैसे इनपुट वोल्टेज हमारा जो भी है, मान लो ये +5 से -5 है, और जो बैटरी है तो इसमें जो बैटरी लगेगी हमारी, ये बैटरी का एम्पलीट्यूड इससे कम ही होगा, मान लो 2 वोल्ट है, इसको ध्यान देना है। ये एग्जांपल लेकर चलेंगे आपको। VM -V एक पॉजिटिव वोल्टेज होगा, 5 - 2 दैट इज 3 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे एक पॉजिटिव वोल्टेज है, इसको हमने कहा VM -V, और ये भी हमारा क्या है, एक DC लेवल, इसका नया DC लेवल। अब हमें क्या करना है, अब हमें VI की वैल्यू हमने रख दिया VM +VM, ये वाला वोल्टेज। तो VI की वैल्यू जब हमने VM रखा तो V0 हमें क्या मिलेगा, VM
प्लस Vm माइनस V, ये हमारा हो जाएगा 2Vm माइनस V। 2Vm माइनस V इसके ठीक ऊपर यहाँ पर कहीं डॉटेड लाइन से हमने बना दिया, इसको हमने लिखा 2Vm माइनस V। फिर हमने कहा Vi की वैल्यू माइनस Vm, तो V नॉट क्या हो जाएगा माइनस Vm, Vi की जगह रखा माइनस Vm प्लस Vm माइनस V, तो Vm से Vm कैंसिल हो गया, एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर आ जाएगा माइनस V। अब माइनस V नेगेटिव साइन ही ये बता रहा है कि ये क्या है, एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो ये माइनस V है, तो ये माइनस V नेगेटिव है, Vm माइनस V पॉजिटिव है, तो एक्सिस कहाँ आएगा, इन्हीं दोनों के बीच में ये जीरो की लाइन आएगी, जीरो की लाइन पर ही हमको एक्सिस दिखाना है। और जो हमारे पास तीनों लेबल हैं, उन तीनों लेबल के बीच में जैसे इनपुट सिग्नल था वैसे ही सिग्नल को आपको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, तो ये हमको इस तरह से मिलेगा, यहां से पास होगा, इस तरह से हमको ये मिलेगा। ठीक है, ये हमारा नया डीसी लेवल है, जो वोल्टेज लेवल आपका शिफ्ट हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है, बस इतना ही अंतर आ रहा है नेगेटिव बैटरी की पोलैरिटी के साथ। ठीक है, तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। अब आइए हम लोग नेगेटिव क्लैंपर की बात करते हैं। नेगेटिव क्लैंपर, ये भी आपका बायस्ड क्लैंपर होगा नेगेटिव बैटरी लेवल के साथ, है ना। इसमें क्या होता है, जैसे अभी एक डेफिनेशन हमने देखा था पिछली बार, पहले इसको भी ध्यान से देख लें। पॉजिटिव क्लैंपर में यहाँ नेगेटिव पीक लिखा था, नेगेटिव पीक का मतलब नेगेटिव साइकिल में डायोड ऑन हो रहा था, समझ आ रही बात, और वो जीरो लेवल से ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा था। ऐसे ही नेगेटिव क्लैंपर में डायोड का डायरेक्शन बदल जाएगा और वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा। तो पॉजिटिव पीक जब हम अप्लाई करेंगे तो वो जीरो लेवल से ऊपर की तरफ रेज होगा, है ना, इस तरह से ये बात हमको करनी है। बेलो रेज होगा नीचे की तरफ और उसको डाउन ले जाएगा, तो बेलो रेज होने का मतलब कम होना। ठीक है, इतनी बात। तो नेगेटिव वोल्ट क्लैंपर को भी डिजाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक डायोड चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए और एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कैपेसिटर चाहिए, जो इनपुट सिग्नल है, आउटपुट इनपुट सिग्नल है, इस सिग्नल को नेगेटिव डायरेक्शन में क्लैंप करेगा। तो एक सर्किट डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये सर्किट डायग्राम है, इसमें और कोई चेंज नहीं आएगा, बस केवल हमको क्या करना है, चेंज के लिए हम जो डायोड है उसका डायरेक्शन बदल लेंगे। अब डायोड हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा नेगेटिव क्लैंपर में, और बैटरी के लिए कह रहे हैं नेगेटिव बैटरी लगाओ। नेगेटिव बैटरी का मतलब ऊपर नेगेटिव टर्मिनल और नीचे पॉजिटिव टर्मिनल हमने लगाया, और उसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया इसी के पैरेलल में हमको आउटपुट लेना है। इसको हमने लिखा प्लस माइनस V नॉट, और यहाँ पर जो R की वैल्यू है वो करीब करीब 10 मेगा ओम या 100 मेगा ओम ले लीजिए, मान लीजिए इसमें 10 मेगा ओम हमने ले लिया, और जो C की वैल्यू है मान लीजिए वो 50 माइक्रोफैरड है। ये माइनस और ये प्लस, ये बैटरी का वोल्टेज लेवल V है, और इस डायोड के ऑन ऑफ के साथ हम इसके कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग देखेंगे। हमें यह भी पता है कि हम उसी साइकिल से शुरू करते हैं जिस साइकिल में डायोड हमारा ऑन होगा। ठीक है, तो एनालिसिस हम वहीं से शुरू करेंगे। ये कौन सी साइकिल में डायोड ऑन होगा, तो ध्यान से देखें, ये जो प्लस है Vi का प्लस, ये डायोड के P की तरफ है, और जो माइनस है वो डायोड के किधर है, वो N की तरफ है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हमारा डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऑन होगा। तो यहीं से शुरू करेंगे, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड इज ऑन, hence capacitor will charge up to VC voltage level। ठीक है, तो मान लीजिए तब ये हमारा क्या है, जो सर्किट था उसी में अब हम चार्जिंग का कॉन्सेप्ट देखें, तो हमारा ये कैपेसिटर यहाँ तक चार्ज हो जाएगा। डायोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हमको पता है। इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारी करंट होगी वो ऐसे फ्लो होगी, P ऊपर था N नीचे, P से N की तरफ फ्लो होगी। चूंकि करंट यहाँ से एंटर कर रहा है ये प्लस हो गया, और जहाँ से एग्जिट कर रहा है वो हमारा माइनस हो गया। और यहाँ माइनस प्लस हमने क्या लिख दिया, V लिख दिया। इसमें KVL अप्लाई कर लो। अप्लाइंग KVL,
क्या हो जाएगा, प्लस वी आई माइनस वी सी, ये वी सी लेवल है, माइनस वी सी प्लस वी इक्वल टू 0, या वी सी की वैल्यू हो जाएगी वी आई प्लस वी आई की मैक्सिमम वैल्यू। अब वी आई की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देखेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मतलब आप ऊपर वाली साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू प्लस वी एम, तो वी आई की जगह लिख दिया प्लस वी एम और प्लस वी पहले से है, मतलब वी सी की वैल्यू क्या हो गई, वी एम प्लस वी। यहां तक हमारा कैपेसिटर क्या हो गया, चार्ज हो गया। कैपेसिटर वी सी इक्वल टू वी एम प्लस वी तक चार्ज होने का मतलब क्या है, इसका ये मतलब सीधा सीधा है कि अब डायोड हमारा ऑफ हो जाएगा। जैसा कि हमें पता है कि एक बार कैपेसिटर पीक तक चार्ज हो जाता है तो हमारा डायोड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो हमारा डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, वो कभी भी ऑन नहीं होगा। और उस कंडीशन में हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या कहा, डायोड हमारा फर्दर ऑफ हो गया, यहाँ पर हमने बनाया प्लस माइनस वी आई। कैपेसिटर के लिए पहला साइन प्लस है और दूसरा माइनस है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है वी सी इक्वल टू वी एम प्लस वी, ठीक है। फिर डायोड हमारा ऑफ हो गया तो उसको हमने ऑफ ही बने रहने दिया, और जो कैपेसिटर है अब वो इस रजिस्टर के अक्रॉस डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा। इस पैरेलल सर्किट में इसके अक्रॉस कुछ आउटपुट मिलने लगेगा वी नॉट, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है 10 मेगा ओम है। हम यहाँ पर केवीएल अप्लाई करें, ठीक है, अगला स्टेप यही तो है हमारा, केवीएल अप्लाई करें। तो लिखेंगे अप्लाइंग केवीएल, चलो ये शुरू करते हैं, सोर्स थे प्लस वी आई, फिर आगे बढ़े माइनस वी सी, और फिर आगे बढ़े प्लस से माइनस, माइनस वी नॉट इक्वल टू 0, या वी नॉट की वैल्यू वी आई माइनस वी सी। जैसे पॉजिटिव क्लैंपर में वी आई प्लस वी सी आता था इक्वेशन में, वैसे नेगेटिव क्लैंपर में क्या मिलेगा, वी आई माइनस वी, और वी सी की वैल्यू पुट कर लो वी एम प्लस वी, ठीक है। तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो गई, वी आई माइनस वी एम प्लस वी, और वी नॉट इक्वल टू वी आई माइनस वी एम माइनस वी, ठीक है। ये हमारा आउटपुट वोल्टेज का कैलकुलेशन, वी आई के टर्म में ही सब निकालना है। इसका आउटपुट वेवफॉर्म तो वी नॉट में क्या मिला, वी नॉट इक्वल टू मिला वी आई माइनस वी एम माइनस वी। अब हमें इसका आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये हमारा सिग्नल है, इनपुट सिग्नल वी आई, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू वी एम है और मिनिमम वैल्यू माइनस वी एम है, और ये 0 है। तो हमें नया डीसी लेवल चाहिए, पुराना डीसी लेवल क्या है, 0 वोल्ट है। नया डीसी लेवल पाने के लिए वी आई की वैल्यू पहले 0 रखो, तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी माइनस वी एम माइनस वी, नेगेटिव वैल्यू। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया माइनस वी एम माइनस वी। अब वी आई की वैल्यू रखो, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इनपुट की, वी एम है, ये वाली वी एम रख दिया, तो वी नॉट क्या हो जाएगा, वी एम माइनस वी एम माइनस वी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर विल बी माइनस वी। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा, माइनस वी होगा। इसी तरह से अगर वी आई की वैल्यू हम रख दें माइनस वी एम, तो वी नॉट हो जाएगा माइनस वी एम माइनस वी एम माइनस वी, या इसको लिखेंगे माइनस 2 वी एम माइनस वी। ये माइनस 2 वी एम माइनस वी, ये हमारा प्लॉट होगा माइनस 2 वी एम माइनस वी। इसको भी डॉटेड लाइन से बना दें, और इसको भी डॉटेड लाइन से बना दें, तो हमारा सिग्नल कैसा बनेगा, तो ये हमारा नया डीसी लेवल है ना, यही नए डीसी लेवल से फिर वेवफॉर्म आपका उठेगा, इस तरह से बनेगा, फिर ये हमें मिला एंड सो ऑन, इस तरह से हमको ये वेवफॉर्म मिलेगा। और एक माइनस बी लेवल है, तो माइनस बी के ऊपर 0 होगा कहीं ना, तो हमारी 0 की लाइन है, यहाँ पर टी और यहाँ पर 0, इस सिग्नल को हमने कहा वी नॉट। समझ आ गया बात, ठीक है, इतनी बात, ओके। इसी तरह से
अगर हम बैटरी की पोलैरिटी पॉजिटिव कर दें, नेगेटिव क्लैंपर में ही बैटरी की पोलैरिटी को हम पॉजिटिव कर दें, अब जो हमारा सर्किट बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर कैपेसिटर हमने लगाया, यहाँ पर डायोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, लेकिन साथ में हमने यहाँ बैटरी प्लस ऊपर माइनस नीचे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस VI, और इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस हमने लगाया, और ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है इसके क्रॉस वोल्टेज प्लस माइनस V0। मान लो R की वैल्यू कितनी है, 50 मेगा ओम। नाउ वी कैन चेंज द वैल्यूज, और यहाँ पर C की वैल्यू मान लो 20 माइक्रोफैरेड। ये इसलिए हम बार बार वैल्यू बदल रहे हैं कि आप एग्जाम में इसके चक्कर में ना पड़े कि वैल्यू रखनी क्या है। आप ये समझिए कि हम रैंडम वैल्यू रख रहे हैं, बस C की वैल्यू माइक्रोफैरेड में रखना और R की वैल्यू मेगा ओम में रखना, है ना, तो आपका सारा काम हो जाएगा। तभी आप कैपेसिटर की चार्जिंग को समझने का प्रयास करें। तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि अब ये तो क्लियर सी बात है ना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में चार्ज हो रहा है हमारा, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड is on, so capacitor will charge up to VC voltage level। कहाँ तक चार्ज होगा, VC वोल्टेज लेवल तक चार्ज होगा। ये हमने VI बनाया, प्लस माइनस VI, कैपेसिटर आपका चार्ज होगा किसी वोल्टेज लेवल तक। ये डायोड का डायरेक्शन है, और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसका ओरिएंटेशन क्या है, ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, इसको V का। क्योंकि करंट ऐसे फ्लो होगी, यहाँ पर करंट एंटर कर रही थी, प्लस साइन हुआ, ये माइनस साइन हुआ, और ये VC तक चार्ज हो जाएगा। हम यहाँ पर KVL अप्लाई करें, अप्लाइंग KVL। अब बताओ, यहां से चले प्लस VI, फिर आगे बढ़ो माइनस VC, फिर आगे बढ़ो माइनस V इक्वल टू 0, और VC इक्वल टू VI माइनस V, और VI की मैक्सिमम वैल्यू तक चार्ज होगा कैपेसिटर। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस VM, ये हो गया VM माइनस V, ये VC की वैल्यू होगी। क्लियर है, VM माइनस V। और एक बार कैपेसिटर पीक वैल्यू तक चार्ज हो गया, उसके बाद हमारा डायोड विल नेवर बी ऑन अगेन, डायोड कभी ऑन नहीं हो पाएगा, वो हमेशा ऑफ कंडीशन में बना रहेगा। तो VC हमें मिला VM माइनस V, और पोलैरिटी क्या है, पहले प्लस है फिर माइनस है। तो अगर हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो डायोड तो हमारा ऑफ हो गया, तो हम फिर से सर्किट को बनाते हैं, प्लस माइनस VI, ये हमारा चार्ज हो गया है, पहले प्लस फिर माइनस VC वोल्टेज लेवल तक, और उसके बाद फिर डायोड हमारा ऑफ हो गया, डायोड विल नेवर बी ऑन अगेन, अभी हम लोगों ने देखा था। ये कैपेसिटर कहाँ से डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा, रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने का प्रयास करेगा। हालांकि R की वैल्यू बहुत ज़्यादा हमने रखी है ना, मान लीजिए 50 मेगा ओम। ऐसी कंडीशन में वो डिस्चार्ज हो नहीं पाएगा और पूरा का पूरा आउटपुट में मिलेगा। तो हम यहाँ पर KVL अप्लाई करें, तो अप्लाइंग KVL, अब ये क्या हो जाएगा हमारा, VI माइनस VC, और VC की वैल्यू आपको पता होगा, है ना, VM माइनस V, और माइनस V0 इक्वल टू 0। तो V0 की वैल्यू VI माइनस V, जैसा कन्वेंशनल नेगेटिव क्लैंपर्स का आउटपुट हमको मिलता है। लेकिन VC की वैल्यू पुट कर दो तो V0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और V0 इक्वल टू VI, VC की जगह हो गया VM माइनस V, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गया VI माइनस VM, और माइनस माइनस प्लस V हो जाएगा। ये हमारा V0 इक्वल टू VI माइनस VM प्लस V, ये भी हमको एक आउटपुट मिल रहा है। ठीक है ना, ये भी हमारे एक आउटपुट रहेगा। अब इस आउटपुट का हमें आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या है, V0 इक्वल टू VI माइनस VM प्लस V, इसको हमें ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है जिस पर हमने ये इनपुट वेवफॉर्म बनाया,
ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm है, मिनिमम वैल्यू -Vm है और ये 0 है। ठीक है, और इसका हमें आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ करना है। तो यहाँ से डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। हमेशा डॉटेड लाइन जरूर ड्रॉ करना, क्योंकि ये आपके आउटपुट वेवफॉर्म के ओरिएंटेशन को ठीक ठीक दर्शाता है ना। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, अब ध्यान से देखो, हमें पहले डीसी लेवल चाहिए। तो पुराना डीसी लेवल हमारा क्या है, 0 वोल्ट है। तो VI की वैल्यू आपने रख दिया 0, तो V0 हमारा क्या मिल जाएगा, 0 - Vm प्लस V, ये हो जाएगा -Vm प्लस V। क्या आपको क्या लगता है, ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है? यस, नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि Vm तो V से ज्यादा होता है। तो -5 मान लो और +2, ये क्या आएगा, -3 वोल्ट, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो आपने नेगेटिव वैल्यू को यहां पर ड्रॉ कर दिया। इसको और नीचे तक खींच के ले जाइए डॉटेड लाइन को। ये हमारा हो गया -Vm प्लस V, दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू, ये हमारा 0 है। फिर हमने कहा कि VI की वैल्यू मैक्सिमम रखो प्लस Vm, V0 क्या हो जाएगा, Vm -Vm प्लस V, Vm कैंसिल हो गया, तो आंसर विल बी प्लस V। प्लस V एक पॉजिटिव वोल्टेज होगा, तो मान लो वो यहां कहीं आ रहा है, जैसे 2 वोल्ट, हमारा प्लस V आ गया। अच्छा, ये -Vm प्लस V क्या था, ये डीसी लेवल था, ये भी याद रखना, आपको डीसी लेवल दिखाना है। और तीसरी जो वैल्यू है, VI की वैल्यू -Vm रखो, -Vm रखेंगे तो V0 क्या आ जाएगा, -Vm प्लस V या -2Vm प्लस V। मतलब Vm की वैल्यू अगर हमारा क्या है, 5 वोल्ट है, तो 5 2 10, ये -10 प्लस 2 -8 वोल्ट करीब करीब मिलेगा, जो कि इस वोल्टेज लेवल के भी नीचे यहां कहीं होगा। आपने लिख दिया -2Vm प्लस V, और आपका जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगा वो इनपुट वेवफॉर्म जैसा ही होगा। इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे, और ये 0 की लाइन है जो एक्सिस है, जबकि ये नया डीसी लेवल है हमारा नीचे -Vm प्लस V पर। इतनी बात मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगी, है ना। तो इस तरह से आप सर्किट्स को सॉल्व करेंगे। 2 मिनट में हम एक और कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये इनपुट आउटपुट वोल्टेज स्विंग कैलकुलेशन। तो मान लो हमारा पॉजिटिव क्लैंपर है, तो हमें ये पता है ना, पॉजिटिव क्लैंपर में मान लीजिए हमने ये इनपुट वेवफॉर्म अप्लाई किया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm है और मिनिमम वैल्यू क्या है, -Vm। और इसके लिए हमारा 2 क्लैंपर हमने पढ़े थे पॉजिटिव में, हम एक क्लैंपर के बारे में केवल बात कर रहे हैं। उसमें हमारा जो नया डीसी लेवल आया था वो आपको मिला था Vm प्लस V, ठीक है, और जो वोल्टेज लेवल अपवर्ड डायरेक्शन में था 2Vm प्लस V, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में V, यही मिला था। तो आपने ये डॉटेड लाइन बनाए थे, और इसी में आपने इनपुट की जगह पर आउटपुट को इस तरह से दिखाया था। ये हमारा आउटपुट सिग्नल था, ना तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई थी ना तो एम्पलीट्यूड। लेकिन हमें ये चेक करना है कि एम्पलीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं। तो जब हम इनपुट वोल्टेज स्विंग को कैलकुलेट करते हैं, इनपुट वोल्टेज स्विंग, ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज माइनस मिनिमम इनपुट वोल्टेज। मैक्सिमम कितना है, Vm है, मिनिमम कितना है, -Vm, माइनस साइन एक पहले से और -Vm, Vmin की जगह माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या सॉल्व होकर कितना आ गया, 2Vm आ गया। और आउटपुट वोल्टेज स्विंग को कैलकुलेट करें, आउटपुट वोल्टेज स्विंग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी Vmax माइनस Vmin अगेन। लेकिन इस वेवफॉर्म में Vmax कितना है, 2Vm प्लस V, और Vmin कितना है, केवल V है, -V, V से V कैंसिल हो गया, तब भी आंसर क्या आ रहा है, 2Vm। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब जो क्लैंपर हमने डिजाइन किया है वो सेम है। तो 4 जगह आपने वेवफॉर्म कैलकुलेट किया था, पॉजिटिव क्लैंपर 2 बार आपने किया है, उसमें एक के लिए मैंने आपको करके बता दिया। दूसरा वेवफॉर्म आप देखना, सेकंड सर्किट जो नेगेटिव बैटरी के साथ था, उसको आप एक बार चेक कर लेना कि उसमें भी 2Vm ही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसी तरह से नेगेटिव क्लैंपर में भी हमको जो इनपुट वेवफॉर्म मिला, इनपुट वेवफॉर्म जो हमने अप्लाई किया वो तो यही था, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू Vm और मिनिमम वैल्यू -Vm। तो आप बताओ इनपुट वोल्टेज स्विंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Vmax माइनस Vmin।
माइनस वी मिन, वी मैक्स की वैल्यू है हमारा Vm और वी मिन हमारा माइनस Vm, दिस विल अगेन 2Vm, दिस विल बी अगेन 2Vm। लेकिन जब इसका आउटपुट वेव फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं तो हमने देखा था उसमें जो वोल्टेज लेवल हमको मिला था वो था माइनस Vm माइनस V, नीचे का जो वोल्टेज लेवल था वो माइनस 2Vm माइनस V और ऊपर का जो वोल्टेज लेवल था वो माइनस V था। ये नेगेटिव पोलैरिटी के साथ जो हमने किया था, और जब हमने वेवफॉर्म बनाया था इस तरह से हमको वेवफॉर्म मिला था। ठीक है, तो अगर हम इसमें आउटपुट वोल्टेज स्विंग को कैलकुलेट करें, ये हमारा फिर से आ गया V मैक्स माइनस V मिन। V मैक्स की वैल्यू आप बताओ, माइनस V है। V मिन की वैल्यू बताओ, माइनस V मिन की वैल्यू ये है, इसको पुट करो, माइनस 2Vm माइनस V, ब्रैकेट ओपन करो तो माइनस V प्लस 2Vm प्लस V, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, V से V कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया, फिर से 2Vm। तो दोनों ही केस में 2Vm आ रहा है, इसका मतलब इनपुट वेवफॉर्म के अगेंस्ट में जो आउटपुट वेवफॉर्म हमने ड्रॉ किया है दैट इज ओके, वो सही ड्रॉ किया है ना। तो इस तरह से हम इनपुट आउटपुट वोल्टेज स्विंग को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलेंगे, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो में कोई क्वेरी हो, आपका सजेशन कोई देना हो, आपको कुछ कमेंट करना हो, तो आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर अपने कमेंट को लिख सकते हैं। और अगर किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाह रहे हैं तो इस ईमेल आईडी पर आप बात करें। अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर छोड़ सकते हैं ईमेल आईडी पर, तो आप जैसी भी क्वेरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपसे कम्युनिकेट करने का हम प्रयास करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।